नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फार्मर दोस्त पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अदरक से हम किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं। मान लीजिए आप अदरक की खेती कर रहे हैं और आपकी अदरक की फसल पक गई है। उसके बाद अगर आप बाज़ार में उसको बेचने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको रेट अगर कम मिल रही है तो आप क्या करें। या तो आप नुकसान ले सकते हैं या तो फिर उसे आप फ़ायदे में बदल सकते हैं। तो फ़ायदे में हम किस प्रकार से बदल सकते हैं, तो दोस्तों आइए जानते हैं आकाश जी ने हमें अदरक की खेती के बारे में किस प्रकार से बताया है कि हम अदरक की खेती से किस प्रकार से फ़ायदे ले सकते हैं ताकि किसान भाइयों को जो होने वाले नुकसान रहते हैं उससे बचा जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि आकाश जी क्या कहते हैं इस संबंध में। और 8 महीने तक उसको अपनी फील्ड पे रखिए। 8 महीने के बाद वो खुद पक जाता है। दूसरी बार उसको अदरक का बीज आप स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, एक बार। इसके बाद जो है, जो अदरक आपने लगाया, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये वाली गांठ लगा रहे हैं, तो इससे जो अदरक बनेगा, ठीक है, उसका बीज नेक्स्ट ईयर बनेगा। लेकिन ये जो लगाया है इससे दोबारा फिर अदरक नहीं बनेगा। तो इसको बोलते हैं मनघट हम लोग अपनी भाषा में। फिर आप इसको मदर प्लांट भी बोल सकते हैं। ये आप बेच दीजिए, बाकी का अदरक सेव करके रख लीजिए। आप रखने का तरीका, 2 फीट से गहरा गड्ढा नहीं होना चाहिए, 4 फीट से चौड़ा नहीं होना चाहिए, लंबा 10, 12, 15, 20 फीट भी कर सकते हो। छोटा करोगे 10 फीट का तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर लंबा करोगे तो थोड़ी तकलीफ हो सकती है, पर 10, 4 और 2 ये आइडियली गड्ढे का साइज है। पेड़ की छाया में करें। गड्ढे में अदरक रखने से पहले गड्ढे की दीवार पर गोबर का लेप कर लें, उसको सुखा दें। अगर गोबर का लेप करके सुखा नहीं सकते तो पत्ते लें पलाश के या सागौन के, उसको चारों तरफ दीवार पे लगा दें। और फिर अदरक को जिसमें पानी ना हो और मिट्टी अगर चिपकी हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, मतलब जैसे आपने खेत से निकाला और उसका थोड़ा सा पानी निथर जाए, मतलब बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज ना हो, वो मिट्टी ऐसी हो कि थोड़ी बहुत लगी हो, बहुत अच्छा रहेगा, फिर चलेगी। तो वो मिट्टी सहे, लेकिन मिट्टी वो सूखी होना चाहिए, गीली नहीं होना चाहिए वो मिट्टी। ठीक है, मतलब मिट्टी सूख गई हो और इतनी हो बहुत माइनर सी, या फिर खोद के एक दिन उसको खेत में ही वहाँ पड़ा रहने दो। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा पानी एवापरेट हो जाएगा। फिर जाके आप वो अदरक जाके उस गड्ढे में रख दो। गड्ढे में रखने के बाद आप हिप को फ्लैट मत करो, ठीक है, ऐसा नहीं करो, ऐसा करके और ऊपर से भी पत्तों से ढक दो, चारों तरफ दीवार और सतह पर, और पत्तों से ढक के और फिर वापस से मिट्टी से ढक दो उसको। और फिर उसके ऊपर ना तो पानी गिरना चाहिए और ना ही आपको उसके ऊपर पानी डालना है। ठीक है, और ना ही उस गड्ढे पर धूप पड़ना चाहिए। ठीक है, या तो आप खेत के अंदर ऐसी जगह पर करें जहाँ पर डेंस छाया हो, कहीं दिक्कत ना हो। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं गर्म हवाएं आ रही हैं या ऐसा कुछ है, तो ऊपर से आप कुछ ऐसा प्रबंध कर दो कि उसके चारों तरफ जो है ना गर्म हवाएं ना लगे, बोरा लगा दो या इस टाइप से कुछ कर दो। ठीक है, और जमीन से ऊपर हाइट पे गड्ढा नहीं होना चाहिए। जमीन से थोड़ी हाइट चल सकती है, 4 से 5 इंच, उसके ऊपर हाइट पे नहीं होना चाहिए। तो आप अदरक को इस विधि से लगभग 6 महीने तक आप अपने घर पे स्टॉक कर सकते हो। जो लोग इसको कमर्शियली अगर इसको व्यावसायिक स्तर पर करना चाहें तो वो लोग जो है ना खाली अदरक को फरवरी में लगा के अगस्त में बेच के 4 गुना पैसा बना सकते हैं। ठीक है, आराम से। और जो फसल से पैदा होगा वो अलग बात है। मतलब जैसे आपने ये गांठ लगाई फॉर एग्जांपल 50 ग्राम, खरीदा हमने कितने रुपए किलो, 50 रुपए किलो। ठीक है, अब ये गांठ से 10 गांठ और बन गई। ठीक है, और ये गांठ ज्यों का त्यों रहा। अब ये गांठ हो गई, अब अदरक हो गया 100 रुपए किलो। ठीक है, तो ये गांठ जो हमने 50 रुपए की लगाई थी ये अब हो गई 100 रुपए की। तो ये अपने आप में खुद बढ़ गई और इसने 10 को और 10 गुना और बढ़ा दिया, तो उससे आपको और 100 रुपए मिल गया, मतलब टोटल आपको 1100 रुपए। ठीक है, अब अगर मान के चलिए आपको ये बेचना नहीं है, रेट डाउन है, या हमें सीड के लिए रखना, या जो भी कारण हो सकता है, या मान के चलो भाई अब कई लोग ये भी सोचते कि पैसे आ जाएंगे तो खर्च हो जाएंगे। तो आप समझ लो आपकी एफडी आपके खेत में है, जब आपको कैश कराना सो निकालो और बेच दो। तो आप इसको 8 महीने तक रख कर पका सकते हैं। मतलब ये पक जाएगा 8 महीने में। पकने की पहचान ये है कि ऊपर से इसमें एक चुंगी नुमा फूल आता है। ठीक है, और उस फूल को मतलब जैसे डच रोज आपने देखा होगा, मतलब गुलाब जो कि खिला नहीं रहता फूल, पुंगी टाइप की रहती है। हाँ, पंखुड़ी नहीं, वो कली रहती है, कली जैसा उसका फूल आता है।
तो समझ लो कि अब अदरक आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, मतलब अब मल्टीप्लाई होने की जो प्रक्रिया है या जो प्रोसेस है अब वो बंद हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो है उसका पत्ता पीला पड़ने लगेगा, और पीला पड़ के यहाँ से जो फुंसा निकला है वो अपने आप से छोड़ के नीचे आराम से ध्यान से गिर जाएगा, और अगर नहीं गिरेगा तो वो वहीं सदा रहेगा। जैसे ही आप उसको पकड़ोगे वो हाथ में आ जाएगा अपने आप से। तो समझ लो कि अदरक पूरी तरह से पक चुका है। अब वो अगले साल और आपको गड्ढे में रखने के लिए सेफ है, मतलब आप उससे आप रख सकते हैं और अगले साल तक उसको चला सकते हैं। ठीक है, अब एक कंडीशन ये भी होती है कि जैसे मान के चलो हमने खेत में अदरक लगाया, अब कई बार ऐसा भी होता है कि मान के चलो रेट अच्छे नहीं है और हमें फसल भी लगानी है। अब हम चाहते फील्ड भी खाली हो जाए पर अदरक भी ना बिके, ठीक है, और हमें गड्ढे में भी ना निकाल के रखना पड़े। तो आपको लेबर कॉस्ट बचाने के लिए और प्रोसेसिंग बचाने के लिए आप अदरक के डंठल को पूरी तरह से निकाल के फील्ड से बाहर कर दो, ठीक है कि नहीं। और फील्ड से बाहर करने के बाद अदरक के ऊपर ही आप जो भी फसल बोना चाहते हैं वो बो। अदरक की गांठ एज इट इज पड़ी रहेगी सुस्त अवस्था में। हाँ, और फिर जब आप उसके ऊपर जो भी फसल बोना चाहते हैं वो फसल लेते रहिए, और जब उसका टाइम पीरियड आएगा तो वो अपने आप से फिर ग्रोथ करने लग जाएगी। समझ रहे ना, अदरक फिर से ग्रोथ करने लग जाएगी। तो क्या होता है, जैसे साइकिल जैसे हमने फरवरी में लगाया फॉर एग्जाम्पल, और ले जाके वो अगस्त में हमारा बेचने लायक हुआ, लेकिन हो सकता है कि अगस्त में रेट 40-50 के ही मिल रहे हो, तो हमें नहीं बेचना। तो नहीं बेचना तो अपन ने कहा ठीक है लगा रहने दो। अब वो 8 महीने के बाद पक गया, उस कंडीशन में भी देखा कि अरे यार फिर भी अभी रेट डाउन है, तो अपन ने उसी जगह पर, क्योंकि अदरक के पत्ते निकल गए तो जगह तो ऐसी क्लीन हो जाएगी, अदरक छुपा बस रहेगा इसके अंदर, और इसी के ऊपर आप बस थोड़ी थोड़ी खुरपी से खुदाई करके और अपनी जो भी फसल प्लान करना वो फसल लगा दीजिए। अदरक एज इट इज लगा रहेगा। हाँ, कोई तकलीफ नहीं होगा, ये तो सुस्त अवस्था में पड़ा है, इसकी रूट जो है ना एक्टिव ही नहीं है, क्योंकि अब इसका सीजन नहीं है, समझ रहे ना। हाँ, तो पानी गिर गया तो गिरने दो, उससे कोई हरकत नहीं। हाँ, ये सुस्त अवस्था में बस पड़ा रहेगा, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा। सर किस मंथ तक ये सुस्त अवस्था में पड़ा रहेगा? नेक्स्ट फरवरी ये जो है ना दिसंबर से लेकर आपके फरवरी तक है ना, मतलब नवंबर से लेकर जैसे ही ठंड आएगी, ठंड के पूरा ठंड भर सुस्त अवस्था में पड़ा रहेगा, और जैसे ही इसको सॉइल का टेम्परेचर 20 डिग्री से ज्यादा मिला, जैसे जैसे पिकअप हुआ टेम्परेचर 25-30 डिग्री के आसपास पहुंचा और इसने फुटाव देना फिर से चालू कर दिया। हाँ, गर्मी में नहीं फूटेगा, बरसात में भी नहीं फूटेगा, गर्मी में फूटेगा, ठंडी में बस नहीं फूटेगा। जैसे अभी दोस्तों आपको यह जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताएं, और इस संबंध में आपके किसी भी प्रकार के प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने की। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो समय पर मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।